राज एक बहुत ही टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कंपनी मीटिंग्स में हमेशा सबसे पहले बोलता था, अपने आइडियाज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करता था और हर बात पर अपनी ओपिनियन देता था। शुरुआत में लोग इम्प्रेस थे उसकी नॉलेज से, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उसकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर दिया। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो मैनेजर किसी और से पूछते थे। राज का कॉन्फिडेंस अथॉरिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता था। यही है रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा लॉ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आज हम इस लॉ को डीपली समझेंगे कि कैसे कम बोलना एक्चुअली ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इस लॉ का कोर एसेंस बहुत सिंपल है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी हर बात को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। थिंक अबाउट इट, जो पर्सन हमेशा बोलता रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो पर्सन केयरफुली चूज करके बोलता है उसकी हर बात में वेट होती है। साइलेंस एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप साइलेंट रहते हैं तो दूसरे लोग ऑटोमेटिकली आपके बारे में क्यूरियस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आप क्या थिंक कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये मिस्ट्री आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देती है। देखिए, हमारे ब्रेन में एक नेचुरल टेंडेंसी है, हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो रेयर हैं। अगर कोई पर्सन हमेशा अवेलेबल है, हमेशा बात करता रहता है, तो वो कॉमन लगने लगता है। लेकिन जो पर्सन सिलेक्टिव है अपनी वर्ड्स में, वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम लगता है। पावरफुल लोग इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वॉरेन बफेट जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड सुनती है। क्यों? क्योंकि वो रेयरली बोलते हैं। जब बोलते हैं तो मीनिंगफुल बोलते हैं। स्टीव जॉब्स के प्रेजेंटेशंस में भी यही पैटर्न था, कम वर्ड्स मैक्सिमम इम्पैक्ट। ओवर शेयरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। जब लोग आपकी सारी थॉट्स, इमोशंस और प्लान्स के बारे में जान जाते हैं तो आपके पास कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रह जाता। प्रिडिक्टेबिलिटी पावर को किल कर देती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग साइलेंस कॉन्फिडेंस का साइन माना जाता है। जो पर्सन कंफर्टेबल है साइलेंस में, वो इंटरनली स्ट्रांग होता है। उसे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली बोलने की ज़रूरत नहीं समझता। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से। मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और कोई ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप हर मीटिंग में सब कुछ बोल देंगे, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज शेयर कर देंगे, तो क्या होगा? दूसरे लोग आपकी आइडियाज़ को यूज़ करके क्रेडिट ले जाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली साइलेंट रहेंगे, सिर्फ ज़रूरी बातें बोलेंगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लोग आपको लीडर की तरह देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल वर्कप्लेस से लेते हैं। अगर आप हर ईमेल थ्रेड में रिप्लाई करते रहते हैं, हर डिस्कशन में जमकर जाते हैं, तो आप नॉइज बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ तब बोलते हैं जब आपके पास कुछ वैल्यूएबल ऐड करने को है, तो लोग आपकी बात को सीरियसली लेते हैं। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ये लॉ और भी पावरफुल है। नेगोशिएशन में जो पर्सन पहले बोलता है वो ऑफन डिसएडवांटेज में होता है। साइलेंस प्रेशर क्रिएट करती है। दूसरा पर्सन अनकंफर्टेबल फील करता है और अपनी पोजीशन रिवील कर देता है। लीडरशिप में भी यही प्रिंसिपल काम करती है। एक गुड लीडर हमेशा बोलता नहीं रहता, वो लिसन करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर प्रिसाइजली बोलता है। इससे उसकी अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है। अब कुछ प्रैक्टिकल डूज और डोंट्स देते हैं। डू, अपनी वर्ड्स को केयरफुली चूज करें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस यूज करें। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिवली शेयर करें। डोंट्स, नर्वस होकर बोलते ना रहें। अपनी सारी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज रिवील ना करें। अटेंशन के लिए अननेसेसरी बातें ना करें। गॉसिप में पार्टिसिपेट ना करें। पवित्रा, ये लॉ सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में है, ये डिसिप्लिन के बारे में। जब आप अपनी टंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, आज से आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, या फिर आप ऑलरेडी इस लॉ को प्रैक्टिस करते हैं? याद रखिए, पावर साइलेंस में है, मिस्ट्री में है। जो कम बोलता है वो ज्यादा सुना जाता है। आपकी वर्ड्स की वैल्यू तब बढ़ती है जब वो रेयर होती हैं। तो अगली बार जब आप कुछ बोलने का सोचें तो पहले ये सोचिए, क्या ये रियली जरूरी है? क्या इससे मेरी पोजीशन स्ट्रांग होगी या वीक? द चॉइस इज योर्स। आप नॉइस बनना चाहते हैं या सिग्नल?